हिंदू तो एक हिंदू आपके लिए वोट नहीं करेगा, तब पता चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शायद ओवैसी को जरूरत ना हो, मगर कांग्रेस पार्टी को तो एक भी हिंदू वोट नहीं जाएगी। जय श्री राम दोस्तों आज हम डिबेट का अंदर देखने वाले हैं कैसे अर्नब गोस्वामी ने कैसे कांग्रेस और ओबीसी जैसी नेता को अच्छी तरीके से तोड़ते, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो दीपू चंद्र दास को मारा गया था, जो आग में जला के पेट्रोल छिड़क के जला दिया गया था, मार दिया गया था, क्योंकि उधर जो बोला गया कि दीपू चंद्र दास ने कुरान की अवमानना किया था, नबी की अवमानना किया था। इस बारे में उधर बांग्लादेश के एक हिंदू को जला दिया गया था, लेकिन हिंदुस्तान में एक भी पार्टी इनका बारे में कुछ नहीं कह रही है। और उसके बाद और एक चीज़ देखिए, अगर गाजा में अगर कुछ हो जाता है तो तब हिंदुस्तान के मुसलमान बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो हुआ है कोई भी पार्टी कुछ नहीं कह रही है। तो दोस्तों एक ही पार्टी है जो बीजेपी पार्टी है, जो हिंदू के लिए सोचते हैं। तो दोस्तों अर्नब गोस्वामी ने बहुत अच्छी तरीके से उनको तोड़ा है। लास्ट तक जरूर देखते रहना। हिंदू तो एक हिंदू आपके लिए वोट नहीं करेगा, तब पता चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शायद ओवैसी को जरूरत ना हो, मगर कांग्रेस पार्टी को तो एक भी हिंदू वोट नहीं जाएगी। सीधी बात। एक मिनट। सिचुएशन सीरियस है त्रिपाठी जी, सिचुएशन बहुत सीरियस है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। अर्नब जी, मुझे लगता है कि जो डिबेट के लिए जो आपने शुरुआती जो बात कही है, यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर गाजा के उस हमास के आतंकवादी हमले के बाद इजराइल के हमले में जो लोग मारे गए, उनकी चिंता, उनकी पीड़ा यहाँ के फ्रॉड सेकुलर्स को हो जाती है। हाँ। लेकिन बांग्लादेश ये कोई दूसरा देश नहीं है। आज वो हमसे कटकर, पाकिस्तान से कटकर एक अलग मुल्क बन गया, लेकिन सच तो ये है कि वो हमारा हिस्सा था। और गाजा का मुसलमान यहां के मुसलमानों का कुछ नहीं लगता है, लेकिन जो बांग्लादेश का हिंदू है वो इस देश के हिंदू और मुसलमान सबका बहुत नजदीकी लगता है। एक बात तो ये कि जिस तरह की वहां घटनाएं हो रही हैं, वहां हिंदू खतरे में है, वहां वो मुसलमान खतरे में है जो थोड़ा समझदारी की बात कर रहा है, वहां शेख मुजीबुर रहमान के परिवार से आने वाली शेख हसीना की पार्टी के लोग खतरे में है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया के हर मंच पर भारत सरकार को भी बड़ी मजबूती से यह बात रखनी होगी। भारत को कोई डिप्लोमेटिक प्रोसेस, किसी तरह का दबाव उसको करने में कसर नहीं करनी चाहिए। और भारत के भीतर जो प्रियंका गांधी संसद में फिलिस्तीन का झोला लेकर गई थी, एक बार भी उस पर नहीं गई। इतना बड़ा पार्लियामेंट सेशन में हल्ला हंगामा सब होता रहा और बांग्लादेश के हिंदुओं पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। बगल में आग लगी हुई है, उस आग की कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। और अगर गाजा पट्टी में कुछ होता है तो सबको लगता है कि जैसे हमारे घर में हो गया। और तो और देश के कई बड़े विश्वविद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में बाकायदा स्टूडेंट को मोबिलाइज किया गया। जी। आज वो प्रदर्शन कहां है भाई? क्यों नहीं है? और ये सवाल उनके अलावा सरकार से भी है। मेरा मानना है कि सरकार को यूनाइटेड नेशन से लेकर हर डिप्लोमेटिक मंच हर्षवर्धन जी, जितने प्लेटफॉर्म हर्षवर्धन जी, रिपब्लिक भारत के माध्यम से हिंदुओं की हत्या, हिंदुओं के साथ हो रही जो मैं थोड़ी सीरियस बात इस पर ऐड करना चाहता हूं और बांग्लादेश को कॉर्नर करना चाहिए। जी हर्षवर्धन जी, मैं एक मिनट, फवाद जी आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट जी। मैं रिपब्लिक भारत तो एकमात्र चैनल है जो प्रो सनातनी चैनल है। मैं खुलकर कहता हूं, मैं किसी दूसरे धर्म विशेष के खिलाफ नहीं बोलता, मगर हम सनातन धर्म को मानते हैं कि भारत की जो हमारी हेरिटेज है उसका एक अभिन्न अंग है। और जब तक सनातन धर्म भारत में जागृत नहीं होगा, तब तक भारत की राष्ट्रवादी सोच कैसे आगे आएगी। दूसरी बात मेरी यह है कि बांग्लादेश में जितने मेरे दोस्त, दर्शक, भाई बहन देख रहे हैं, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, मगर हमको अभी, हम चुप नहीं रह सकते इसके बाद। बिल्कुल। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कुछ ज्यादा हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है। मुझे लगता है मोदी सरकार को खुलकर इस पर स्ट्रांग पोजीशन लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 अगस्त से, 2 आंकड़े दूंगा उसके बाद आपके पास जा रहा हूं। 5 अगस्त 2024 से 10 जुलाई 2025 तक बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ 2500 बर्बर हिंसा की वारदात हुए हैं। ये देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। नेशनल प्रेस क्लब बांग्लादेश में इस बात को उजागर किया गया है। ढाका के मानव अधिकार संगठन की रिपोर्ट है कि 2025 की शुरुआती 4 महीनों में आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली बलात्कार के 340 मामले दर्ज किए गए, जिसमें
और मुझे कहने में दुख होता है, जिसमें 87% में पीड़ित जो हैं वे 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां हैं। मैं मानता हूं कि ये क्रिकेट खेलने का समय नहीं है। सबको आजकल क्रिकेट खेलने का बड़ा इंटरेस्ट है। मैं चाहता हूं कि बांग्लादेशी क्रिकेटर को हमें एंटरटेन ना करें। हम गलत कर रहे हैं। एक तरफ हमारे हिंदू भाई बहनों को मारा जा रहा है और हम उधर क्रिकेट खेल रहे हैं। भारत विरोधी सोच और ग्रेटर बांग्लादेश की बात करने वाले शरीफ उस्मान हादी की हत्या हुआ और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने एक्स के यानी कि ट्विटर के हैंडल पर इसी आतंकवादी को श्रद्धांजलि दी और उसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के टीम के साथ हम क्रिकेट खेलेंगे। और आईपीएल के लिए यही बांग्लादेश के एक खिलाड़ी है मुस्तफिजुर रहमान, ये आईपीएल ऑक्शन में 9 करोड़ 20 लाख रुपए में इन्हें खरीदा गया। हमें हमारे हिंदू भाई बहनों को बांग्लादेश में पकड़ पकड़ कर मारा जा रहा है और हम बांग्लादेश के क्रिकेटर को एक एक को 9-10 करोड़ में खरीद रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारी आईपीएल टीम केकेआर के ट्विटर हैंडल से बांग्लादेश क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान की बिरयानी खाते हुए तस्वीर भी पोस्ट की गई और मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। मैं विनती करता हूं, जो भी केकेआर के मालिक है, कौन है केकेआर के मालिक, कौन है कौन है केकेआर के मालिक? केकेआर के मालिक को समझना चाहिए। केकेआर के मालिक को भारत के लोगों की भावना समझना पड़ेगा। ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। हम खेलेंगे क्रिकेट और इनके क्रिकेटर को 9 करोड़ में खरीद के इन्हें बिरयानी खाते हुए शॉट दिखाएंगे। ये गलत हो रहा है। दोस्तों मैं देख रहा हूं, मैं कह रहा हूं पॉलिसी को सख्त बनाने का समय आ गया है। नहीं, सख्त है पॉलिसी। हमारी ट्रीटी साइन है भाई। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कुछ भी गलत होता है तुम अपनी सेना उतार सकते हैं, लेकिन एक सेकंड रुक जाइए, 10 सेकंड। मैं बताऊं क्यों नहीं बोल रही, मैं बताऊं सरकार एक सेकंड मैं बताऊं सरकार क्यों नहीं बोल रही। एक बड़े उद्योग घराने की बिजली सप्लाई होती है बांग्लादेश में, 4200 करोड़ रुपए बकाया है। अर्नब, नाम बताइए वो कौन से बड़े उद्योगपति हैं जो बिजली सप्लाई करते हैं बांग्लादेश के अंदर? नाम बताइए अर्नब जी, क्या नाम है उनका? सरकार को बड़ा मोटा मोटा चंदा देते हैं और यही जो है झारखंड से बिजली जाती है बांग्लादेश के अंदर। हमारे पावर प्लांट लगे हुए हैं, बिजली जाते हैं। आप बता दीजिए, नाम बताइए उनका। बंद कराइए बिजली। हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है साथियों। नाम बताइए, दीजिए ना स्क्रीन पर। नाम बताइए आचार्य जी से। अर्नब जी नाम बताएंगे उस उद्योगपति का, इसलिए सरकार नहीं बोल रही है। अर्नब बाबू खामोश है। अरे भाई बाबू खामोश है। अरे भाई सुनो, बाबू कहाँ हैं आप? अर्नब सर कहाँ है? उसका नाम लीजिए, उस उद्योगपति का। अर्नब साहब सुनने, अरे चिंता मत करो। अरे सुना रहे अरे सुना। आचार्य जी अर्नब जी स्क्रीन इधर देखिए, सुनाई दे रही है। सैयद जावेद जी जो बांग्लादेश के अंदर बिजली सप्लाई दे रहा है। ये जवाद मेरी बात सुनिए। जवाद जी मेरी बात सुनिए। आप जो बोल रहे हैं, मैं इधर ही बैठा हूं। मैं आपके मेरी बात सुन। मैं को ओवैसी या मदनी जी नहीं हूं कि मैं बहरा हूं। आप उनको पूछिए, उनको आवाज आ रही है कि नहीं। आप तो नाम तो दूसरी बात मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुन। एक मिनट। अर्नब जी, आज जो बांग्लादेश में हो रहा है ना, आचार्य जी ये दोगलापन। एक मिनट नहीं, सुनिए मेरी बात, अभी सुनने का समय आ गया। नहीं, जवाब जी इधर देखिए। एक मिनट, आज जो आचार्य जी हो रहा है, आचार्य जी जवाब मैं दूंगा पहले, फिर आप। मैं जवाब दे रहा हूं, मगर इन्हें चुप रहना पड़ेगा। मगर इनको चुप रहना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कैसे अर्नब गोस्वामी ने इन सब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जितने भी सब नेता थे उनको अच्छी तरीके से तोड़ा। दोस्तों, मैं बंगाल से हूँ, क्योंकि मेरे को पता है बांग्लादेश का हर एक दिन का वीडियो मैं देखता हूँ। मैं बंगाली हूँ, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर हर दिन 10-12 हिंदू को तो मारा जाता है और उसके साथ साथ दीपू दास का तो वीडियो वायरल हो गया है, क्योंकि दीपू दास को एक तो मारा गया और मारने के बाद काटा और उसको सड़क में ले जाके एक ट्री में, घास में, पेड़ में ले जाके उनको फांसी में लटका के, जो बदन से कपड़े भी नहीं थे, और उनको पेट्रोल छिड़क के आग लगा दिया गया। कितनी दर्दनाक तरीके से उनको मारा गया। और उसके साथ साथ और एक चीज़ देखिए, उनका हालत इतना, मतलब बांग्लादेश के अंदर सिर्फ दीपू दास नहीं है, दीपू चंद्र दास नहीं है, उनके साथ साथ बहुत हिंदू को मारा जाता है।
बहुत सारे वीडियो हमारे इधर है। तो दोस्तों आज का तो डिबेट करने का कोई मन ही नहीं था, लेकिन ये जो घटना है ये पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबको डिबेट अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।